2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया और बेहद बड़ा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो समीकरण है ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये टकराव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है या फिर जमीन पर भी इसका असर देखने लगा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्राह्मण और ठाकुर आमने सामने आते हैं तो इसका असर सबसे ज्यादा किसको होने वाला है, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही बहुत प्रभावशाली जातियां मानी जाती है। अगर आप पिछले चुनावों का इतिहास देखें तो ब्राह्मण वोटर हमेशा से सत्ता पक्ष को बनाने में और गिराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन 2017 और 2022 के चुनावों के बाद लगातार यह चर्चा होती रही कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है। कई जगह यह आरोप भी लगाए गए कि ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो उन्हें पहले मिलता था। दूसरी तरफ ठाकुर समाज का समर्थन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से विपक्ष बार बार यह मुद्दा उठा रहा है कि बीजेपी सिर्फ एक जाति की पार्टी बनकर रह जा रही है। अब सवाल यही है, क्या वाकई में ब्राह्मण वोटर बीजेपी से दूर जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े ब्राह्मण नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी दिखाई है। कई जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन हुए जिसमें सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाए गए। यही से समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा फोकस अब सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि जो ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण वोटरों पर भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर हम 2027 के चुनाव की तैयारी को देखें तो साफ दिखाई देता है कि अब राजनीति सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं रह गई, बल्कि जातीय समीकरण फिर से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ठाकुर वोट बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई देता है तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी भी चर्चा का विजय बनती जा रही। और यही ट्रेंड अगर जारी रहता है तो 2027 के चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ब्राह्मण वोटरों से ही मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ब्राह्मण वोटर बीजेपी से दूर जाते हैं तो कहाँ जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में ब्राह्मण वोट जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार खुद को एक सॉफ्ट इमेज वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। वो पहले की तरह आक्रामक राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर फोकस कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण वोट का 20% हिस्सा भी समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाता है तो 2027 में बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। अब सवाल ये भी है, सच में बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है क्या। अगर हम 2022 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी की जीत में स्वर्ण वोट बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रखता था। खासकर ब्राह्मण वोटरों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन अगर इस बार ब्राह्मण वोट नाराज हो जाता है, बीजेपी से दूर जाता है, तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा और बीजेपी दर्जन भर से भी ज्यादा सीटें हार सकती है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं होगा, बल्कि जाति बनाम जाति का चुनाव भी हो सकता है। अब बात करें अगर अखिलेश यादव की रणनीति की, तो अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्हें 2027 में सरकार बनानी है तो सिर्फ यादव मुस्लिम वोट से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए वो लगातार ब्राह्मण नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं और पार्टी का पूरा फोकस अब स्वर्ण वोट बैंक पर दिखाई दे रहा है। यानी 2027 का चुनाव पूरी तरीके से जातीय गणित पर लड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या बीजेपी इस चुनौती से निपट पाएगी। क्या बीजेपी ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी दूर कर पाएगी। तो 2027 का चुनाव उसके लिए काफी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं होगा, बल्कि जातीय असंतुलन से भी होगा। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति अगर तेज होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को और नुकसान बीजेपी को मिल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता सब देखती है, वक्त आने पर हिसाब भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।